तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सीजी करंट अफेयर ना, ये क्या है 1 से 15 मार्च तक 2023 का है ना, और ये पार्ट 1 है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही उसका क्या है विश्लेषण देखेंगे, यानी कि बैकग्राउंड, और क्वेश्चन के साथ बैकग्राउंड को देखते जाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं। पुणे में चल रहे राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन स्पर्धा, कहाँ चल रहा है, पुणे में। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, ये जो खेल है इसमें छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो याद रखना इस खेल में जो है रजत पदक की बात की जाए तो आपके आकर्षी कश्यप ने जीता। बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है उनका नाम क्या है, तो संजय मिश्रा है, आकर्षी कश्यप है, संयम शुक्ला जी है, कविता दीक्षित है और आयुष माखीजा है। अब याद रखना एक चीज और इसमें, छत्तीसगढ़ में खेल के क्षेत्र में जो है, खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर, प्रवीर चंद्र भंजदेव, शहीद राजीव पांडे और शहीद कौशल यादव और हनुमान सिंह और विनोद चौबे सम्मान क्या है दिया जाता है। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है करेंट के साथ बैकग्राउंड को ना। अभी जो क्वेश्चन का प्रकृति है, नेचर है, वैसे ही पूछ रहा है व्यापम हो चाहे पीएससी ना। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में रायपुर जिला को कौन सा स्थान मिला है। जो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें क्या है, दूसरा स्थान ना। अब चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या बताता है ये। भारत देश के सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा सन 2016 में स्वच्छ भारत मिशन की क्या है शुरुआत की गई थी। याद रखना 2016 में ना। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्यों को स्वच्छता के आधार पर अंक निर्धारित किए जाते हैं, और उन अंकों के आधार पर क्या है रैंकिंग जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कौन से जिले में है। किसान स्कूल कौन से जिले में है, जिसके द्वारा जो है भाजी और धान वो भी 36 प्रकार के क्या है किस्मों को पेटेंट करवाए गए हैं। तो ऐसा कौन सा स्कूल है, तो याद रखना जांजगीर चांपा में है ना वो स्कूल। चलिए देखते हैं इसका बैकग्राउंड। बेहराडीह गांव में, ठीक कहाँ, बेहराडीह गांव में पूरे देश का पहला क्या है किसान स्कूल स्थित है। और बेहराडीह गांव कौन से जिले में है, तो जांजगीर चांपा जिले में है, जहां पर छत्तीसगढ़ की 36 किस्म की और धान और भाजी को क्या है जो स्कूल को चलाने वाले जो किसान है उन्होंने क्या करवाया है, पेटेंट करवाया है, मतलब अपने नाम पर करवाया है ना। अब याद रखना इन भाजी और धान की खेती स्कूल के छत पर की जा रही है। छत पर जिसमें कौन कौन सी भाजी शामिल है, तो चौलाई है, अमारी और चेंच भाजी शामिल है, और भी बहुत सारे भाजी है ना। चौथा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में देश का कौन से नंबर का प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। कौन से नंबर का ना, मतलब प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, इस चीज को याद रखना। तो ये प्लास्टिक पार्क जो है कौन से नंबर का है, तो याद रखना ये है आपके 7वें नंबर का ना, जिसकी मंजूरी राज्य सरकार दे दी गई है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। पार्क के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 75 और 25, मतलब याद रखना इसमें केंद्र 75% देगा सहायता और राज्य जो है 25%। अधोसंरचना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य औद्योगिक विकास निगम CSIDC को क्या है सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसको सौंपा गया है, CSIDC। एक चीज याद रखना, राज्य में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है ना, याद रखना 1 जुलाई 2022 से। प्लास्टिक पार्क में नवाचार करने वाले उद्योग को प्राथमिकता, ये जो प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा नया रायपुर में बनाया जाएगा, याद रखना नवा रायपुर में। तो इसमें जो है जो नवाचार करेगा उद्योग उसको क्या है प्राथमिकता दी जाएगी लगाने के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2023 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की किस महिला खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारतीय महिला टीम ने क्या है स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना इसमें कौन सी महिला है जिसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, और इसमें जो है जो छठे भारत की टीम है, भारत की ना, वो क्या है स्वर्ण पदक जीती है, तो मुन्नी देवी है ना। चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो समझ आएगा आपको। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गठन के पश्चात यह पहला अवसर है जब इस रेलवे के किसी महिला खिलाड़ी ने एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, याद रखना। तो ये जो है पहला है ऐसा बिलासपुर का जो है इसमें भाग लिए थे। क्रॉस कंट्री मुन्नी देवी, ठीक, बिलासपुर रेलवे मंडल में कमर्शियल क्लर्क कम टिकट कलेक्टर के पद पर क्या है कार्यरत है, तो याद रखना इस चीज को। अगला आपका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा द्वारा कौन से फल से आइसक्रीम, याद रखना आइसक्रीम बनने का कार्य किया जा रहा है। तो आपका है तेंदू, तेंदू से क्या है आइसक्रीम बनने का क्या है कार्य किया जा रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग तेंदू के बारे में। तेंदू का पेड़ लघु वनोपज की श्रेणी में आता है, याद रखना पहले तो कौन सी श्रेणी में, लघु वनोपज। और छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज, वर्तमान में 65 ना। इसके पत्ते को बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है और इसे बस्तर का हरा सोना के नाम से जाना जाता है ना। हाँ, इसका PDF मिलेगा आपको जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही ऐसे और भी प्लेलिस्ट है जैसे हिंदी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मोहरे लोकोक्ति हो गया, शिक्षक भर्ती से संबंधित हो गया, SI मेन से संबंधित हो गया, सबका लिंक क्या है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का दे दूंगा। आप लोग जाइए अपनी जरूरत के हिसाब से वीडियो को देखिए।
हाँ, इसमें हम लोग देख रहे थे अगला, तेंदुफल में जो है अनुसंधान के अनुसार तेंदु का जो फल है ये प्रभावी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट रेशे का अच्छा स्रोत है। ये हृदय रोग के लिए अच्छा है, लाभदायक है, मधुमेह के नियंत्रण करने में क्या है, लाभदायक है। तो तेंदु का ये इतना महत्व है ना, याद रखना। 7वां क्वेश्चन है आपका, दंतेश्वरी देवी के सम्मान में प्रतिवर्ष होली के उपरांत फागु मड़ई का आयोजन कौन से जिले में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस फागु मड़ई में भाग लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या है, गए थे। तो याद रखने कहा है आपके दंतेवाड़ा। इसको देखते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने। इसमें बस्तर के दशहरा के समान यह फागुन मड़ई दुनिया भर में प्रसिद्ध है, याद रखने इसको। मड़ई के कार्यक्रम का आरंभ देवकोठी से होता है, याद रखना। जैसे बस्तर को पूछता है प्रथम वर्ष में क्या है, अंतिम वर्ष में क्या है, उसी प्रकार इसमें कौन सा आरंभ से होता है, तो देवकोठी से होता है। कार्यक्रम में दंतेश्वरी की पालकी जो है परिभ्रमण के लिए नारायण मंदिर लाई जाती है, तत्पश्चात वापस दंतेश्वरी मंदिर क्या है, इसको पहुंचा दिया जाता है। गीदम में जो मेडिकल कॉलेज है, अभी वर्तमान में बजट में उस घोषणा हुआ है कि 4 मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसमें से गीदम में जो मेडिकल कॉलेज बनेगा वो इसका नामकरण क्या होगा, मां दंतेश्वरी के नाम पर किया जाएगा। आपको जांजगीर चांपा में बनेगा, कबीरधाम में बनेगा, और मनेन्द्र चिड़वी भरतपुर में, और एक दंतेवाड़ा में बनेगा। और पहले 3 बन चुका है ना, बस्तर में, कांकेर में, और क्या है, महासमुंद में। बस्तर की पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, इस चीज को पहचानना है, सत्य कथन। तो ये जो प्रजनन केंद्र है इसका मुख्यालय कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, एकदम सही है। प्रजनन केंद्र में बंद करने की अनुमति मुख्यालय से मिल चुकी है, प्रजनन केंद्र है इसको बंद करने की अनुमति इस मुख्यालय से क्या है, मिल चुकी है। ये जो प्रजनन है और संवर्धन और संरक्षण, इसकी शुरुआत 1994 से हुआ था, जो कि क्या है, गलत है। इसकी शुरुआत 1994 से हुआ था। प्रजनन के लिए प्रारंभ में 6 महीना को रखा गया था, तो याद रखना एकदम सही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। बैकग्राउंड है इसमें, पहाड़ी मैना के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास 1992 से चल रहा है, 94 से नहीं ना। तो राज्य गठन के बाद पहाड़ी मैना को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, याद रखना। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है, तो पहाड़ी मैना है ना। और अभी राजकीय खेल के रूप में तीरंदाजी को मान्यता देने का क्या है, प्रस्ताव चल रहा है ना। पहाड़ी मैना मनुष्य की तरह क्या है, हुबहू आवाज क्या है, निकालता है। और याद रखनी इसमें, वर्तमान में पिंजरे में कोल्ड क्षेत्र से लाए गए 3 मैना ही क्या है, बचे हो। पहले 6 मैना थे, लेकिन वर्तमान में कितने मैना बचे हैं, 3 मैना बचे हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा संत कवि पवन दीवान के नाम से कौन से क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये क्या है, संत कवि पवन दीवान के नाम से क्या है, कविता लेखन के क्षेत्र में क्या है, जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसको देने की क्या है, घोषणा की गई है। बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष दिया जाएगा। दूसरा है, इनके द्वारा जो है, मतलब संत पवन दीवान के द्वारा कौशल्या माता मंदिर का निर्माण का जीर्णोद्धार का सपना क्या है, देखा गया था, याद रखना। तो इसके जान लीजिए आप लोग, वर्तमान में जो कौशल्या माता का मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य चंदखुरी में किया गया है, और ये जो है राम वन गमन पथ जो छत्तीसगढ़ में परियोजना चल रही है, जिसके तहत किया गया है, जो कि प्रथम चरण में 9 स्थल को क्या है, शामिल किया गया। टोटल इसमें 75 स्थल को क्या है, चिन्हांकित किया गया है। क्वेश्चन पूछ चुका है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखना, इसका प्रारंभ है 21 मार्च 2023 ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं इसमें बैकग्राउंड में उद्देश्य की बात की जाए आपके मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के, तो अधिक आय प्राप्त करना है। पहले तो किसानों को क्या है, अधिक आय प्राप्त कराना, ठीक। लाभार्थी इसमें सभी इच्छुक भूस्वामी, जो भी इच्छुक भूस्वामी है उसमें क्या है, लाभ ले सकता है। इसमें उद्देश्य में याद रखना, 1 वर्ष में 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़ में क्या है, रोपण करने का क्या है, लक्ष्य है ना। इस चीज को याद रखना। फिर है अगला आपका 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50% की क्या है, वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।